नमस्ते दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है और कुछ लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट से बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाया होगा, जिसे देखकर या फिर सुनकर नए लोग भी मार्केट में इन्वेस्ट करने लगेंगे और शुरुआती गलतियां करेंगे, जैसे मैंने की थी। जब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी तो मैंने एक पेनी स्टॉक बाय कर लिया था, ये सोचकर कि मैं कम अमाउंट में ज़्यादा शेयर ले लूँगा, और बाद में मुझे उससे लॉस हुआ था। अक्सर हम में से कुछ लोग इस तरह की गलतियां करते हैं। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, कॉमन मिस्टेक्स इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग में एक छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ा लॉस करवा सकती है। शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग में सक्सेस आपकी स्किल और नॉलेज पर डिपेंड करती है। बिना स्ट्रेटेजी के इन्वेस्टिंग आपको कॉस्टली पड़ सकती है। अगर आपको पहले से इन गलतियों का पता है तो आपके शेयर मार्केट में सक्सेस के चांस बढ़ सकते हैं। मिस्टेक नंबर 1, नॉट एजुकेटिंग योरसेल्फ। इन्वेस्टिंग करने से पहले फाइनेंशियल एजुकेशन और बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनी रिलेटेड टॉपिक्स आपको स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाए जाते। तो आपको सबसे पहले फाइनेंशियल नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। लिस्टेड कंपनी के बारे में ऑनलाइन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन लेने के अलावा आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं। बुक्स में आपको इन डेप्थ मार्केट एनालिसिस, स्ट्रेटजी और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर की जर्नी के बारे में इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी। मिस्टेक नंबर 2, ये सोचना कि हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। कुछ लोग ये सोचकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं कि उनको जल्दी प्रॉफिट मिलेगा और वो जल्दी स्टॉक मार्केट से अमीर बन जाएंगे, जबकि रियलिटी ये है कि आपको स्टॉक मार्केट को सीखना पड़ेगा और उसको टाइम देना पड़ेगा। जैसे जैसे आप टाइम दोगे उसके साथ ही आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती चली जाएगी। स्टॉक मार्केट से अनएक्सपेक्टेड रिटर्न की उम्मीद रखना भी एक गलती है। अगर बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स ने लास्ट 15 ईयर्स में एवरेज 12.5% का रिटर्न दिया है। मिस्टेक नंबर 3, फॉलोइंग द क्राउड। किसी स्टॉक का अगर प्राइस सडन हाइक होता है तो लोग उसको खरीदने लग जाते हैं, क्योंकि उस स्टॉक प्राइस के बारे में मीडिया, न्यूज चैनल में बताने लग जाते हैं और सो कॉल्ड एक्सपर्ट लोग उसको बाय की रिकमेंडेशन देना शुरू कर देते हैं, जबकि प्राइस हाइक होने की वजह से वो स्टॉक ऑलरेडी ओवरवैल्यूड हो चुका होता है और अपने पीक पर ऑलरेडी आ चुका होता है। इस टाइम पर बाय करके अक्सर लोग अपना लॉस करवा देते हैं। मिस्टेक नंबर 4, बाइंग बैड क्वालिटी पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स का मतलब होता है वो स्टॉक जो 20 रुपए से नीचे की वैल्यू पर ट्रेड करते हैं। पेनी स्टॉक्स में ये सोचकर इन्वेस्ट करते हैं कि जल्दी इन शेयर्स का प्राइस डबल, ट्रिपल या फिर 10x हो जाएगा और वो जल्दी अमीर बन जाएंगे, जबकि रियलिटी ये होती है कि ये स्टॉक्स हाईली वोलेटाइल और हाई रिस्की होते हैं। इनमें ऑपरेटर लोग अपने स्कैम्स लाइक पंप एंड डंप चलाते कर रिटेल इन्वेस्टर को फंसा लेते हैं। मैंने इस पर अलग से एक वीडियो बना रखी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 5, इम्पेशंस। ये कॉमन मिस्टेक है जो हमें इरेशनल डिसीजन लेने पर मजबूर करती है। जब मार्केट बढ़ रहा होता है तो हम बिना सोचे समझे स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं, और जब मार्केट में पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसको सेल करके अपना लॉस करवा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोविड वेव की वजह से मार्च 2020 में स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो गया था और विद इन फ्यू मंथ्स मार्केट रिकवर भी हो गया था। उस टाइम किसी ने पैनिक होकर सेल कर दिया था और किसी ने पेशेंसली अपना स्टॉक्स को होल्ड करके रखा और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया था। हमें समझना होगा कि स्टॉक मार्केट का बिहेव वोलेटाइल है। जब भी स्टॉक गिरता है तो उसका रीजन हमें पता होना चाहिए कि वो टेम्परेरी रीजन की वजह से हुआ है या फिर परमानेंट की वजह से। लॉजिकल होकर पेशेंसली अपना डिसीजन लेकर हम अपने आप को लॉस होने से बचा सकते हैं। नंबर 6, नॉट डाइवर्सिफाइंग। ये भी एक कॉमन मिस्टेक है, अपने पोर्टफोलियो में सारे स्टॉक्स एक ही सेक्टर या इंडस्ट्री के रखना। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अलग अलग सेक्टर या इंडस्ट्री के शेयर्स को रखना। एज ए थंब रूल, आपके पोर्टफोलियो में 10 या 20 स्टॉक डिफरेंट सेक्टर या इंडस्ट्री के होने चाहिए। आपके टोटल कैपिटल का 5 या फिर 10% से ज्यादा एलोकेशन एक स्टॉक में नहीं होना चाहिए। नंबर 7, नॉट इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का मतलब है जो आपको पता है या जिस फील्ड में आपको ज्यादा नॉलेज है उसी सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट करना। लोग अक्सर बिना नॉलेज के हॉट स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, भले ही उनको उस सेक्टर की समझ हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल, कोविड के टाइम पर बहुत सारे लोगों ने फार्मा सेक्टर के शेयर्स में निवेश कर दिया था। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करने के 2 फायदे हैं। नंबर 1, आप इजीली रिसर्च करके जल्दी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, आपको उस सेक्टर की इन डेप्थ नॉलेज होने से आप अपने रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। नंबर 8, यूजिंग मनी यू कांट अफोर्ड टू रिस्क।
जब आप उन पैसों से इन्वेस्ट करते हैं जो आप लॉस करके अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपका स्ट्रेस और इमोशन उन पैसों के साथ ज़्यादा अटैच हो जाता है। जब भी आप इन्वेस्ट करो तो अपना रिस्क टॉलरेंस देखकर ही इन्वेस्ट करें। अपने इमरजेंसी के पैसों से कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा करके आप अपने रिस्क कम कर पाओगे और एक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओगे। नंबर 9, ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। इसका मतलब है जब शेयर लो है तब इन्वेस्ट करना और जब हाई है तब उसको सेल करना, या फिर अलग अलग टाइम पर फेवरेबल सेक्टर में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट अर्न करना। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जब वॉरेन बफे से पूछा गया कि आपकी स्ट्रेटेजी इतनी सिंपल है फिर भी लोग इसको कॉपी क्यों नहीं करते, तो वॉरेन बफे का आंसर था क्योंकि कोई भी स्लोली अमीर नहीं बनना चाहता। मार्केट को टाइम करना इम्पॉसिबल है, बल्कि मार्केट को टाइम देना और मार्केट में टिके रहना एक बेटर डिसीजन है। नंबर 10, कॉपिंग ऑफ एस इन्वेस्टर पोर्टफोलियो। अक्सर लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर लाइक विजय केडिया, राधाकृष्ण दामानी, पुरंजू वेलियात और राकेश रेखा झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को देखकर उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो एक कॉपी कैट इन्वेस्टिंग अप्रोच है। एज ए रिटेल इन्वेस्टर ये गलती आपको लॉस करवा सकती है, क्योंकि पॉइंट नंबर 1, एस इन्वेस्टर और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन सेम नहीं है। उनका पोर्टफोलियो करोड़ों में होता है। नंबर 2, एस इन्वेस्टर कब स्टॉक्स में एंट्री लेते हैं और कब एग्जिट, ये आपको पता भी नहीं चलता। नंबर 3, आपके और एस इन्वेस्टर का डिफरेंट टाइम होरिजन होता है। जो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म व्यू है, हो सकता है एस इन्वेस्टर के लिए वो शॉर्ट टर्म व्यू हो। नंबर 4, मीडिया में एस इन्वेस्टर के XYZ कंपनी में इन्वेस्ट की न्यूज फेक भी हो सकती है, या फिर वो कोई और आदमी हो सकता है उसी नाम वाला। कंक्लूजन, पॉइंट नंबर 1, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग रिक्वायर्स एजुकेशन, रिसर्च, कमिटमेंट एंड टाइम। पॉइंट नंबर 2, फाइनेंशियल मार्केट में डेवलपमेंट और न्यूज के बारे में अपडेटेड रहना। पॉइंट नंबर 3, अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम एनालाइज करना और उसको एडजस्ट करना। पॉइंट नंबर 4, अपने वेल डिफाइंड इन्वेस्टमेंट प्लान पर टिके रहना और मार्केट फ्लक्चुएशन को एनालाइज करना। पॉइंट नंबर 5, अपनी मिस्टेक्स से सीखना और उनको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना। पॉइंट नंबर 6, छोटे अमाउंट से इनिशियली स्टार्ट करना और एक्सपीरियंस के साथ अमाउंट को बढ़ाना। पॉइंट नंबर 7, एक्सपीरियंस आपको कॉन्फिडेंट और वेल डिसीजन मेकर बना देगा, जिससे आपके प्रॉफिटेबल आउटकम्स आएंगे। अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल बाय लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।